So this is the 43rd session on Newton's laws of motion. This is in continuation of the 42nd video. This video I'll take up two problems on constant theory and Newton's laws of motion, in which concept of pseudo force and combined equation will also be used. Okay. इन केस आपको कंबाइंड इक्वेशन में डाउट है तो आप चले जाइए 19वां 20वां वीडियो में, सब वहाँ डिटेल मिल जाएगा आपको। न्यूटन्स लॉज का 19वां 20वां 21वां वीडियो में जाइएगा, सब डिटेल्स मिल जाएगा, समझ गए ना। मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया गया, आप देखिए सब डिटेल मिल जाएगा आपको। तो चलिए हम क्वेश्चन डायग्राम बनाते हैं। देखिए दो क्वेश्चन टेकअप करेंगे इस सेशन में। पहला ये है, देखिए कंसीडर the diagram shown below. Consider the diagram shown below. ठीक है, ये देखिए ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये वेज है जिसका मास 4m है, ये इसका इंक्लाइन सरफेस है जो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल बनाता है, इस पर एक ब्लॉक ऑफ मास 2m है, ये स्ट्रिंग है मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग जो वेज से कनेक्टेड है यहाँ पर, और यहाँ जाके एक ब्लॉक ऑफ मास में हैंग कर रहा है। देखिए यही डायग्राम है, इसमें रस्सी सारा मासलेस है, रस्सी और पुली के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है, रस्सी इनएक्सटेंसिबल भी है, ये कहीं भी कोई फ्रिक्शन नहीं, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, वेज उसको स्लाइड करने के लिए फ्री है, ये इंक्लाइंड फेस ऑफ वेज है वो भी फ्रिक्शनलेस है, ब्लॉक इसको मूव करने के स्लिप करने के लिए फ्री है, और पुली फिक्स्ड है आपका, ठीक है ना। सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। हमसे पूछा गया है कि वेज का एक्सेलरेशन ग्राउंड में क्या होगा, यही पूछा गया है, समझे ना। तो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ वेज, फाइंड द एक्सेलरेशन with respect to ground, G for ground, after the system is from rest, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्सेलरेशन शो करेंगे, ठीक है। तो वेज का मान ब्लॉक का ब्लॉक ऑफ मास है, इसका मान लेते हैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ए है, वेज हम मान लेते हैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में राइटवर्ड एक्सेलरेशन बी से जा रहा है, वही बी हमको पता करना है। अच्छा, वेज के रेस्पेक्ट में 2m इधर भी जा सकता है उधर भी जा सकता है, और फ्रिक्शनलेस है इसलिए आप दोनों में से कोई भी मान सकते हैं। हम मान लेते हैं वेज के रेस्पेक्ट में ये ब्लॉक ऑफ मास 2m है, उसका एक्सेलरेशन c है। c है किसके रेस्पेक्ट में, c जो है विथ रेस्पेक्ट टू वेज है, c इज विथ रेस्पेक्ट टू द वेज, और ये वेज हो गया w फॉर वेज, वेज को w से डिनोट किए हैं, ठीक है। अच्छा, जो रस्सी का टेंशन शो करते हैं, तो रस्सी मासलेस है, रस्सी और पुली के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है, इस रस्सी के हर पॉइंट का टेंशन सेम होगा t से, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसका m का फ्री बॉडी बनाते हैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसका फ्री बॉडी बनाएंगे तो खाली रियल फोर्सेस एक्ट करेगा, एक mg रहेगा एक t रहेगा, ये हो गया इसका फ्री बॉडी ऑफ m ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसका न्यूटन्स लॉ इक्वेशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, mg माइनस t बराबर ma, फर्स्ट इक्वेशन आ गया, देखिए, ठीक है। अब जरा हम लोग क्या करेंगे, 4m और 2m का कंबाइंड इक्वेशन लिखेंगे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में राइटवर्ड डायरेक्शन में। उसके लिए हमको क्या करना होगा, 4m और 2m का सेपरेट फ्री बॉडीज बनाना होगा ग्राउंड फ्रेम में। अगेन आपको बोल रहे हैं न्यूटन्स लॉ, अगर आपको कंबाइंड इक्वेशन का कंसेप्ट देखना है 19वां 20वां 21वां वीडियो में चले जाइए न्यूटन्स लॉज के, वहाँ मिल जाएगा सर, आपको प्लेलिस्ट में जाकर देखिए सारा मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ 4m प्लस 2m इन राइटवर्ड डायरेक्शन, उसके दोनों के रेस्पेक्टिव फ्री बॉडीज हम लोग बनाएंगे ग्राउंड के फ्रेम में, ठीक है ना। तो पहले 2m का फ्री बॉडी बनाते हैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, देखिए 2mg, नॉर्मल फोर्स है जो वेज का इंक्लाइन लगाएगा ब्लॉक को उधर, ये FBD ऑफ 2m हो गया ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अब हम 4m का FBD बनाएंगे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, एक नीचे 4mg रहेगा, एक न्यूटन थर्ड लॉ से ब्लॉक ऑफ मास m वेज पर n लगाएगा, इस पर t इधर लग रहा है जो रस्सी खींचेगा उसको t फोर्स से, ग्राउंड इस पर लगाएगा n1 लगाएगा, ये फ्री बॉडी हो गया इसका 4m का वेज के फ्रेम में ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब कंबाइंड इक्वेशन हमको लिखना है इन दोनों का, उसमें खाली एक्सटर्नल फोर्सेज आएगा, n और n इंटरनल फोर्स है, आउट ऑफ कंसिडरेशन हो गया, एक्सटर्नल फोर्स खाली है, दोनों का वेट t और n1। अब कंबाइंड इक्वेशन राइटवर्ड डायरेक्शन में लिख रहे हैं तो उस डायरेक्शन में इसका कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, इसका कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, राइट एंगल वाला कंसेप्ट है,
कंपोनेंट खाली टी का आएगा। नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम वेज प्लस ब्लॉक इन राइटवर्ड डायरेक्शन टी हो जाएगा। अब उसको लिखेंगे समेशन ऑफ मास टाइम्स एक्सेलरेशन ओवर वेज एंड समेशन ऑफ मास टाइम्स एक्सेलरेशन ओवर ब्लॉक ऑफ मास 2m। वेज के लिए क्या लिखेंगे 4mb। ये तो हम बता चुके हैं जब भी कंबाइंड इक्वेशन लिखते हैं तो एक्सेलरेशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आता है जिस डायरेक्शन में लिख रहे हैं। प्लस अब 2m का लिखेंगे 2m। अब यहाँ क्या लिखेंगे कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ 2m विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन दिस डायरेक्शन जो कि b प्लस सी cos 30 डिग्री हो जाएगा। b प्लस सी रूट 3/2। अच्छा कैसे आया ए डैश ए डबल डैश कंसेप्ट से। 21वां 22वां वीडियो में जाकर देखिए मिल जाएगा सारा, उसमें देखिएगा मिल जाएगा। खोजना थोड़ा पड़ेगा, खोजिएगा तब तो होगा। तो देखिए ये कंबाइंड इक्वेशन हो गया मेरा किसका m और 2m का राइटवर्ड डायरेक्शन में। अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो 4mb प्लस 2mb क्या हो जाएगा 6mb प्लस 2mc रूट 3/2 mc रूट 3। सेकेंड इक्वेशन आ गया देखिए, ठीक है ना, फाइन। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब 2m को लगाएंगे न्यूटन्स लॉ वेज के फ्रेम में, उसका फ्री बॉडी बनाएंगे वेज के फ्रेम में। अब 2m पर रियल फोर्स जैसे लग रहा है तो लगता रहेगा n, ये दो रियल फोर्स हो गया 2m पर। अब प्लस वेज के रिस्पेक्ट बना रहे हैं, वेज ग्राउंड फ्रेम में एक्सलेट कर रहा है तो वेज ट्रांसलेटिंग नॉन इनर्शियल फ्रेम है, वेज के रिस्पेक्ट इस पर एक सूडो फोर्स लगेगा 2mb लेफ्टवर्ड, 2mb लेफ्टवर्ड लगेगा। देखिए आई होप क्लियर है ये। अब इसको न्यूटन्स लॉ इस डायरेक्शन में लगाएंगे, n का कोई कंपोनेंट नहीं आ सकता है, राइट एंगल वाला कंसेप्ट, खाली 2mg और 2mb का कंपोनेंट आएगा। अब 2mg का कंपोनेंट डाउन द इंक्लाइन हो जाएगा 2mg sin 30 डिग्री 1/2 और 2mb का कंपोनेंट आएगा माइनस 2mb रूट 3/2 हो गया, बराबर हो जाएगा 2m इंटू कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ 2m डाउन द इंक्लाइन विद रिस्पेक्ट टू एच जो कि सिंपली c है, यहाँ 2mc हो जाएगा। आई होप कि क्लियर है आपको ये, ठीक है। अब इसे देख लीजिए 2m कैंसिल हो गया ना कैंसिल। चलिए इसको मिटाते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं तो क्या मिलेगा आपको इक्वेशन g/2 माइनस b रूट 3/2 इज इक्वल टू c, वही आएगा g/2 माइनस c रूट 3/2 माइनस b रूट 3/2 इज इक्वल टू व्हाट c। ये मेरा थर्ड इक्वेशन आ गया देखिए। आई होप ये क्लियर है आपको, ये g/2 माइनस b रूट 3/2, ठीक है, फाइन, ऑलराइट। तो हम c को लिखेंगे g/2 माइनस b रूट 3/2, ये थर्ड इक्वेशन आ गया। अच्छा नंबर ऑफ अननोन्स काउंट कीजिए, अननोन्स क्या है a b t और c, a b c t चार अननोन है। n ऐसे फ्री बॉडी में आया लेकिन उसको इक्वेशन में अब तक अपीयर नहीं किया है इसलिए उसको यूज नहीं कोई। चार अननोन है a b c और t, चार इक्वेशन तो चार कंडीशन चाहिए, तीन कंडीशन लिखा है। अब एक कंस्टेंट थ्योरी से आएगा, अब यहाँ पुली फिक्स्ड है, रस्सी खाली इन दोनों पर एक्ट कर रहा है, रस्सी इसको कोई वर्क नहीं करेगा ग्राउंड में, ग्राउंड में पुली फिक्स्ड है। तो उसमें हम सिंपली क्या करेंगे कि टी डॉट ए का सम 0 कर देंगे। तो ब्लॉक पर टी ऊपर लगता है, ए इसका नीचे है, तो टी डॉट ए करेंगे तो टी ए कॉस 180 डिग्री हो जाएगा। कॉस 180 डिग्री हम जानते हैं -1 होता है, इस पर टी इधर लग रहा है, बी इधर, ये डॉट करेंगे टी डॉट बी तो क्या होगा टी बी कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री जानते हैं +1 हो जाएगा, दोनों का सम मिलकर 0 हो जाएगा, टी टी कट जाएगा। देखिए a इज इक्वल टू b, देखिए फोर्थ इक्वेशन आ गया देखिए। आई होप क्लियर है आपको ये, फाइन। अब हमको निकालना क्या है इसमें, हमको निकालना है इसमें b का वैल्यू कैलकुलेट करना है, वेज का एक्सेलरेशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में यही निकालना है जैसा हम बोल दिए थे शुरू में। तो आपका हो गया, ये इक्वेशन लिख दिए सारा, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं। a बराबर कितना आ गया b आ गया, देखिए a इज जस्ट इक्वल टू हाउ मच b। अब हम लोग क्या करेंगे, एक इक्वेशन ये वाला है, वो ये वाला है, वो ये वाला है। तो देखिए इस इक्वेशन देखिए कि जो यहाँ पर जो ये क्या लिखा है देखिए, थर्ड इक्वेशन देखिए c कितना हो जाएगा g माइनस b रूट 3/2। इसी को क्या करते हैं डाल देते हैं थर्ड सेकंड इक्वेशन में, तो t को क्या लिखेंगे 6mb प्लस m रूट 3 इंटू c। अब c को लिखेंगे g माइनस
b√3/2 ऐसा लिखेंगे। t बराबर लिखेंगे 6mb प्लस mg√3/2 माइनस 3mb/2 ऐसा लिखेंगे। अब 6mb माइनस 3mb/2 क्या हो जाएगा? 9mb/2 होगा। mg√3/2 आ गया। उस इक्वेशन से t क्या होगा? mg माइनस ma होगा। t इज जस्ट इक्वल टू mg माइनस ma, बट ए और b इक्वल है, ये हो जाएगा mg माइनस mb। हम दोनों इक्वेशन से हम लोग t दोनों है, t दोनों इक्वल होगा, सॉल्व करेंगे, b का वैल्यू आ जाएगा। फाइन। ये देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे? दिस इज इक्वल टू दिस, सो 9mb/2 प्लस mg√3/2 इज इक्वल टू mg माइनस mb। m कैंसिल हो गया, b को इधर ले आइए, g को उधर भेज दीजिए, हो गया 9/2 प्लस 1 g इंटू 1 माइनस √3/2, b हो जाएगा g टाइम्स 2 माइनस √3/2 इंटू 11/2, क्योंकि ये 11/2 होगा, 2 कट जाएगा, तो हो जाएगा g टाइम्स 2 माइनस √3/11। यही जाके ग्राउंड में वेज का एक्सेलरेशन हो जाएगा, जो कि बता दिया गया आप लोग को। ठीक है ना? कि प्रॉब्लम को हम डिमॉन्स्ट्रेट कर दिए हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, उसमें हम क्लैरिफाई कर देंगे उसको। ठीक है ना? फाइन, ऑलराइट, इसको मिटाते हैं। ठीक है, अब इस वीडियो का हम एक और प्रॉब्लम टेकअप करेंगे, एक और प्रॉब्लम टेकअप करेंगे इस वीडियो का। अच्छा, इसको मिटा देते हैं। ठीक है ना? फाइन। चलिए, अब जो हम लोग क्या करेंगे, सेशन का सेकंड क्वेश्चन टेकअप करेंगे। ठीक है ना? सो कंसीडर द सिचुएशन शोन बिलो। कंसीडर द सिचुएशन शोन बिलो। सिचुएशन शोन बिलो। कंसीडर द सिचुएशन शोन बिलो। अच्छा, इसमें देखिए सिचुएशन जो है सो प्रीवियस से थोड़ा सिमिलर भी है, थोड़ा डिसिमिलर भी है। ये 4m मास का वेज है, इसका इंक्लाइन फेस हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल बनाता है। ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिसमें वेज स्लाइड करने के लिए फ्री है। ये स्ट्रिंग अटैच्ड है वेज से, यहाँ पर स्ट्रिंग का सेगमेंट हॉरिजॉन्टल है और यहाँ एक पुली से पास करता है, फिक्स पुली पर होके। यहाँ ब्लॉक ऑफ मास m है जो वर्टिकली मूव कर सकता है। ये वेज का इंक्लाइन फेस है, इस पर एक और ब्लॉक रख दिए हैं जिसका मास 2m है। देयर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर, ना यहाँ ना यहाँ ना यहाँ, नो फ्रिक्शन, नो फ्रिक्शन एनीवेयर। और स्ट्रिंग मासलेस इनएक्सटेंसिबल है और स्ट्रिंग और पुली के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है। समझ गए? मासलेस है, इनएक्सटेंसिबल है और स्ट्रिंग और पुली के बीच देयर इज नो फ्रिक्शन। अब सिस्टम को रिलीज किया गया है रेस्ट से, बताना है वेज का ग्राउंड में एक्सेलरेशन कितना होगा। आप देख सकते हैं प्रीवियस क्वेश्चन से सिमिलर है, थोड़ा सा डिफरेंस है। प्रीवियस क्वेश्चन में, इसी वीडियो के प्रीवियस क्वेश्चन में 4m का इंक्लाइन फेस इस साइड था, इसमें इंक्लाइन फेस ऐसे है। ये डिफरेंस है प्रीवियस क्वेश्चन से। समझ गए? तो टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ वेज, 4m मास का वेज है, ट्रायंगुलर ब्लॉक जो वेज है, विथ रेस्पेक्ट टू जी, जी फॉर ग्राउंड, कैपिटल जी ग्राउंड हो गया, व्हेन the system is from rest। ठीक है? फाइन, ऑलराइट। चलिए, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, मेथड वही होगा जो प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस किया इस वीडियो का। पहले हम क्या करेंगे, सबका फ्री बॉडी बनाएंगे। एम का देखिए, एम का एक तो इसका अलग सेपरेट दिखा रहे हैं। एम का फ्री बॉडी बना रहे हैं ग्राउंड के फ्रेम में। ठीक है? उसमें रियल फोर्स होगा mg रहेगा। ठीक है? अच्छा, रस्सी देखिए, रस्सी में टेंशन T होगा किसी पॉइंट पर। अब रस्सी मासलेस है, रस्सी और पुली के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है, इस रस्सी के हर पॉइंट का टेंशन सेम होगा T से। फिर रस्सी ब्लॉक एम ऊपर खींचेगा विद T फोर्स। ये न्यूटन सेकंड लॉ इक्वेशन लिखा गया एम का ग्राउंड के फ्रेम में। ठीक है?
अच्छा ये इसका न्यूटन्स लॉ इक्वेशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखा देते हैं और उसके पहले एक्सप्रेशन दिखा देता है। वेज का ब्लॉक का ग्राउंड में एक्सप्रेशन ए नीचे मान लिया है, नीचे ही होना चाहिए, जो रिलीज करेंगे तो नीचे ही जाएगा वेट की वजह से। अच्छा ये नीचे जाएगा तो वेज राइटवर्ड जाएगा, वेज का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में राइटवर्ड एक्सेलरेशन बी हो जाएगा। अच्छा वेज के रेस्पेक्ट 2m विल गो डाउन द इंक्लाइन, इसको सी मान लेते हैं। सी जो है 2m का एक्सेलरेशन है विद रेस्पेक्ट टू वेज, वेज मतलब ये w फॉर वेज, 4m मास जो है वेज है, ठीक है। तो चलिए सब एक्सेलरेशन और टेंशन दिखा दिए हैं। अब स्मॉल m को न्यूटन से लगाते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्राउंड के फ्रेम में, तो क्या लिखेंगे? mg माइनस टी बराबर ma, फर्स्ट इक्वेशन आ गया देखिए। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, 4m और 2m का कंबाइंड इक्वेशन लिखेंगे राइटवर्ड डायरेक्शन में। कंबाइंड इक्वेशन क्या है, वो 19वां वीडियो चले जाए न्यूटन्स लॉज में, सारा डिटेल मिल जाएगा आपको। 19वां 20वां वीडियो जाके सर्च मारिए, मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग अब क्या करेंगे कि 4m 2m का कंबाइंड इक्वेशन लिखने के लिए दोनों के रेस्पेक्टिव फ्री बॉडीज बनाएंगे 2m 4m का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो 2m का फ्री बॉडी हम ग्राउंड के फ्रेम बनाते हैं, देखिए 2mg और n जो है नॉर्मल फोर्स जो 4m लगाएगा 2m पर, वो वेज इंक्लाइन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अच्छा 4m का हम ग्राउंड के फ्रेम में फ्री बॉडी बनाते हैं, तो एक 4mg रहेगा रियल फोर्स, n1 ग्राउंड लगाएगा, t लगेगा राइटवर्ड, और ये ब्लॉक लगाएगा n इसको लगाएगा वेज पर ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक n वैसे लगाएगा इन अकॉर्डेंस टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, इक्वल अपोजिट है। अच्छा ये आपको याद होना चाहिए कि कंबाइंड इक्वेशन हमेशा हम लोग ग्राउंड फ्रेम में लिखते हैं, तो सीधे खाली रियल फोर्स आएगा, कोई सूडो फोर्स नहीं आएगा। अच्छा देखिए ये भी आप जानते हैं कंबाइंड इक्वेशन खाली एक्सटर्नल फोर्स आता है, नो इंटरनल फोर्स। तो 2m और 4m के लिए n इंटरनल फोर्स आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया, तो 2m और 4m के लिए एक्सटर्नल फोर्स खाली क्या होगा 2mg 4mg n1 और t। बट कंबाइंड इक्वेशन राइटवर्ड डायरेक्शन में लिख रहे हैं, इन चारों एक्सटर्नल फोर्स में खाली इन तीनों को कोई कंपोनेंट उधर नहीं होगा, राइट एंगल वाला कंसेप्ट है, खाली t वाला कंपोनेंट आएगा। तो t इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इन दिस डायरेक्शन, जो कि b है, उसको लिखेंगे 4mb प्लस इसका लिखेंगे मास टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2m विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इन दिस डायरेक्शन, वो क्या लिखेंगे 2m इंटू इसका एक्सेलरेशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट टू उस डायरेक्शन में, जो कि हो जाएगा b माइनस सी रूट 3/2, b माइनस सी रूट 3/2। ये देखिए इसको जाकर सर्च मारिएगा 19वां 20वां 21वां वीडियो में सारा डिटेल मिल जाएगा थोड़ा आपको, तो सर्च कीजिए ना, तो सर्च कीजिएगा फायदा होगा बहुत। ये सेकंड इक्वेशन लिखा गया, ये थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, 4mb प्लस 2mb क्या हो जाएगा 6mb माइनस mc रूट 3, ये सेकंड इक्वेशन आ गया देखिए, ठीक है ना। अच्छा अब हमको क्या करना है, अब हम क्या करेंगे 4m के रेस्पेक्ट टू 2m को न्यूटन लॉ लगाएंगे डाउन द इंक्लाइन। पहले इसका 2m का फ्री बॉडी हम बनाएंगे। अच्छा 2m का फ्री बॉडी हम कंबाइंड इक्वेशन में बनाए थे, लेकिन ग्राउंड के रेस्पेक्ट बनाए थे, यहाँ हम इसका इक्वेशन वेज के फ्रेम में बनाएंगे। अब वेज जो है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेट कर रहा है लीनियरली, वेज ट्रांसलेटिंग नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है, यहाँ से देखेंगे तो इसको सूडो फोर्स भी लगेगा। जैसे फिर से इसका फ्री बॉडी 4m के रेस्पेक्ट में हम ड्रॉ करते हैं, ये 2mg हो गया देखिए, ये n हो गया। अभी हम बोले वेज जो है ट्रांसलेटिंग नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है, तो वेज से देखें भाई इसको सूडो फोर्स लगेगा पीछे, कितना लगेगा 2mb हो गया ऐसे। अब इसको न्यूटन्स लॉ इक्वेशन डाउन द इंक्लाइन लिखेंगे, इसमें n को कोई कंपोनेंट नहीं है, खाली इन दोनों का आएगा। कंपोनेंट कितना आएगा 2mb cos 30 डिग्री, 2mb cos 30 डिग्री, cos 30 रूट 3/2 हो जाएगा, प्लस 2mg sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री 1/2 हो जाएगा, जिसको लिखेंगे 2m टाइम्स कितना c। तो 2m देखिए 2m कैंसिल आउट कर गया, तो c क्या हो गया b रूट 3 प्लस g बाई कितना 2 आ गया। देखिए ये मेरा थर्ड इक्वेशन आ गया। देखिए क्या हुआ, नोन है, काउंट कीजिए, नंबर ऑफ अननोन्स काउंट कीजिए, काउंट द नंबर ऑफ अननोन्स। नंबर ऑफ अननोन देख लीजिए, आपका नंबर ऑफ अननोन है 4 गो, ए बी सी और टी। देखिए एन भी पिक्चर में आया लेकिन कोई इक्वेशन में नहीं आया वो, इसलिए उसको आउट ऑफ कंसिडरेशन कीजिए। नंबर ऑफ अननोन से ए बी सी और कैपिटल टी, 4 अननोन है, 4 इक्वेशन चाहिए, 3 इक्वेशन लिखा चुका है। अब एक इक्वेशन कहां से आएगा, कंस्टेंट थ्योरी से आएगा, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ये देखिए तो इसमें पूरी तो फिक्स है, खाली मूव ग्राउंड में m और 4m मूव कर रहा है, इस t डॉट b का सम जीरो करेंगे, t डॉट एक्सप्रेशन।
अब इस पर टी लगता है ऊपर, इसका एक्सेलेरेशन नीचे है, टी डॉट ए करेंगे टी ए कॉस 180 डिग्री हो जाएगा, तो टी इंटू ए इंटू कॉस 180 डिग्री -1 हो जाएगा। यहाँ पर 0 0 होगा। यहाँ देखिए टी इधर लगता है, इस पर टी डॉट बी करेंगे, टी राइटवर्ड है, बी भी राइटवर्ड है, तो टी डॉट बी करेंगे, टी बी कॉस 0 डिग्री होगा। टी बी कॉस 0 डिग्री में कॉस 0 डिग्री आप जानते हैं 1 होता है, दोनों का सम मिलकर 0 हो जाएगा। अब टी और टी कैंसिल हो जाएगा, इसमें बी बराबर ए है। ये फोर्थ इक्वेशन आ गया। देखिए हमको निकालना क्या है, बी निकालना है, तो हम क्या करते हैं, इस सी को निकाल के डाल देते हैं, थर्ड इक्वेशन का सी डाल देते हैं सेकंड इक्वेशन में। तो टी को क्या लिखेंगे, 6mb माइनस m√3 इंटू सी। सी को क्या लिखेंगे, b√3 प्लस g बाई क्या 2, ऐसा लिखेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, 6mb √3 3 हो जाएगा, b/2 माइनस mg√3/2, ये हो जाएगा। फाइन, ऑलराइट, इसको मिटा देते हैं। तो हो गया, टी इतना आ गया। उस इक्वेशन से टी क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन से टी हो जाएगा mg माइनस ma, और ए और बी इक्वल है तो बी निकालना है तो ए को हटा देते हैं, mg माइनस mb आ गया। अभी इस टी को इक्वेट करेंगे, दोनों सेम है, 6 - 2 क्या होगा, 9mb/2 हो जाएगा। ये 9mb/2 माइनस mg√3/2 बराबर mg माइनस mb। m कैंसिल हो गया, देख लीजिए, b को इधर ले आइए, 9/2 प्लस 1, g को इधर ले जाइए, 1 प्लस √3/2 हो गया, ये हो जाएगा 11/2 होगा, आप देख सकते हैं। ये g हो जाएगा 2 प्लस √3/2 हो जाएगा। फाइन, ऑलराइट। अब देखिए 2 और 2 विल कैंसल आउट, तो b क्या होगा, g इंटू 2 प्लस √3/11, ये जाके इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। देखिए समझ गए, दिस इज गोइंग टू बी द एक्सेलरेशन ऑफ वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इस प्रकार से 2 क्वेश्चन इससे डील किया गया 43rd वीडियो में। इसको ठीक से देखिए, स्टडी कीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए, क्लैरिफाई कर देंगे। ठीक से अच्छा समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, कोई भी सोर्स से आप प्रॉब्लम ट्राई कीजिए, इसको बेस्ट देखिए सारा बन जाएगा, एडवांस का हो, मेंस का हो, नीट का, कोई भी देखते ही बन जाएगा सब। इसे पूरा एग्जॉस्टिव डाल दिया जा रहा है इसमें सारा, ताकि इसी को देख के आप पढ़ सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। समझ गए, अब इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे अभी और इस टाइप का प्रॉब्लम और टेकअप करेंगे। ठीक है, अब क्लोज कीजिए इसको।